हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस रेगुलर इंटरवल्स पर पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर एक्सरसाइज 1.1 में फ्रॉम पेज नंबर 7 NCERT आपके टेक्स्ट बुक NCERT से हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, जिसके अंदर टोटली 3 बिट्स हैं। वो 3 बिट्स पर हम फर्स्ट बिट करेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैंने डिटेली लेक्चर 2 फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो को अच्छा देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं आपको समझ आ जाएगा। पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए हम सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। सो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टूडेंट्स? Yes, given two positive integers a and b, there exist unique pair of integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b दिया गया हो, अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b दिया गया हो और हम a को डिवाइड करें b से, तो हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट होंगे। वो क्या क्या इंटीजर्स है स्टूडेंट्स? q एंड r। जब भी हमें a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया हो तो q एंड r एग्जिस्ट होंगे और वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेंगे? a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ q को क्वोशंट कहते हैं और r को रिमाइंडर कहते हैं। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो आप किस तरह इसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a and b, there exist unique pair of integers, unique pair of integers, और वो क्या सेटिस्फाई करेंगे? satisfying a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r। इसे इजी फॉर्म में किस तरह रिमेंबर करेंगे स्टूडेंट्स? आप ये लिख लें पहले, a is equal to b into q plus r। और r का रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? r का रेंज क्या होगा? r is greater than or equal to 0 and less than b। r 0 से ज्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा और लेस देन b होगा। अब हम बाय दिस स्टेटमेंट हम HCF मालूम करेंगे 135 एंड 225 का। जब भी हम HCF मालूम करें दो नंबर्स का तो पहले जनरल डिवीजन कर लें। फर्स्ट आप 225 को लिख लें, 225 को मिडिल में लिख लें और 135 को लेफ्ट कॉर्नर में लिख लें। अब 135 225 में कितने बार जाएगा स्टूडेंट्स? 135 225 में कितने बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 135 1 आर 135, सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 minus 5 0, यस। 22 minus 13 क्या होगा स्टूडेंट्स? 9। अब ये 135 को आप इधर लिख लें। सो 90 कितने बार जाएगा 135 में? 1 टाइम जाएगा। सो 90 1 आर 90, 135 minus 90 45। अब ये 90 को इधर लिख ले,
45 2 आर 90। जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा, डिवीजन स्टॉप कर दे, डिवीजन स्टॉप कर दे। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमें माइंड में रखना चाहिए। a इज इक्वल टू, यहाँ a के प्लेस पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आप क्या करें, यहां से स्टार्ट करें। 135 इज इक्वल टू, ये 135 को अंडरलाइन कर लें, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, यस। अब 90 को अंडरलाइन कर लें। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे आपको 0 आ जाएगा आप स्टॉप कर दें, आपका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स? 45, यही आपका HCF होगा। सो देयरफॉर आप किस तरह कंक्लूड करेंगे? देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 is 45। ये आपका NCERT टेक्स्ट बुक का फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट बिट मैंने कवर किया है। लेट अस गो फॉर सेकेंड बिट, लेट अस गो फॉर सेकेंड बिट। सेकेंड बिट क्या है स्टूडेंट्स? फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक व्हाट इज द सेकेंड बिट? 196 एंड 38220। हम इसका HCF किस तरह मालूम करेंगे? सेम, जब भी आपको ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा तो आपको ये 2 मार्क्स में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे 5 स्टार डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। सो दिस इज 5 स्टार प्रॉब्लम। हमने जिस तरह फर्स्ट बिट किया है उसी तरह हम सेकंड बिट भी करेंगे। नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड बिट। सेम वही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना होगा। 38220, 38,220 को हम मिडिल में रखेंगे और 196 को लेफ्ट साइड में लिखकर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एंड whenever this problem comes to your examination, first you write a Euclid's division lemma. So you have to by heart this Euclid's division lemma. आपको by heart करना पड़ेगा Euclid's division lemma। तो आप कहिए स्टूडेंट्स मेरे साथ, what is Euclid's division lemma? Given two positive integers a and b, there exist unique pair of integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r always lies between 0 and b। अब हम सेकेंड बिट करते हैं। 38220, 38220 को आप मिडिल में लिख लें, 196 को लेफ्ट कॉर्नर में लिख लें। फर्स्ट यू टेक 382। अगर हम 196 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 392 आएगा, जो 382 से बढ़ जाएगा। सो 2 टाइम्स तो ये नहीं जाएगा, तो हम 1 टाइम लेते हैं। सो 196 1s are 196। सब्ट्रैक्ट करें, टेक बोरो 2, 2 विल बिकम 12, 12 माइनस 6 6, ये 7 हो जाएगा। टेक बोरो 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 1 1, 2 को नीचे ले लें, नीचे ले लें 2 को। अगर हम 196 इंटू 10 करें तो आपको 1960 आएगा, 1960। पर यहाँ 1800 है तो ये 9 टाइम्स जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर ले, 9 6 are 54, 4 कैरी 5, माइंड में रखे 5, 9 9 are 81, 81 प्लस 5, 81 प्लस 5 86, 6 कैरी 8, 8 को माइंड में रखे, 9 1s are 9, 9 प्लस 8 17, यस। सब्ट्रैक्ट कर लें, टेक बोरो 12 माइनस 4 8, ये 5 हो जाएगा। 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, टेक 0 डाउन, 980 एग्जैक्ट 196 5 स्टार होगा ये, 196 5 स्टार 980। चेक कर सकते हो आप। 5 6 are 30, 0 कैरी 3,
5 9 था 45, 45 प्लस 3 48, 8 कैरी 4, 5 1 था 5, 5 प्लस 4 9, रिमाइंडर 0। जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा यू स्टॉप द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम स्टॉप कर देना होगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा व्हाट इज द फॉर्मूला, a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये फॉर्मेट में हमें इसे लिखना होगा। a व्हाट इज a हियर स्टूडेंट्स, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195, 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर तो 0 आ चुका है, तो HCF क्या होगा स्टूडेंट्स 196। देयरफॉर HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल गया है, क्वेश्चन में ही आंसर है 196, आंसर भी 196। कभी कभी ऐसा भी होता है, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस गो फॉर थर्ड बिट। व्हाट इज थर्ड बिट ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स? लेट अस डू थर्ड बिट। सो व्हाट इज थर्ड बिट, 857 and 255, 867 and 255। let us do this problem। पहले आप जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमेशा माइंड में रखें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको लिखना होगा, स्टेटमेंट हमेशा माइंड में रखें। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique pair of integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where the condition is a is equal to bq plus r, a and b are two positive integers, q is the quotient, r is the remainder, and the range of r is from 0 to b, range of r 0 to b होगा। पहले हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हम लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, 867 एंड 255 का। लेट अस डू द लॉन्ग डिवीजन। सो 867 को मिडिल में लिख लें, 867 मिडिल में लिख लें, 255 लेफ्ट कॉर्नर में लिख लें। सो 250 अगर हम काउंट करें तो 3 टाइम्स करेंगे तो 750 होगा। सो अप्रॉक्स यू टेक 3 टाइम्स आप लें, अगर 4 टाइम्स ले लें तो 1000 हो जाएगा जो कम है। 3 5s are 15, 5 carry 1, 15 plus 1 16, 6 carry 1, 6 plus 1 7, सब्ट्रैक्ट कर ले, 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1। 255 को मिडिल में लिख लें, 255 को मिडिल में लिख लें। अप्रॉक्स हाउ मेनी टाइम्स जाएगा, 1 और 2 टाइम्स। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 minus 4 1, 25 minus 20 5, 1 और 2 को यहां लिख लें। 51 2s are क्या होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, यस, रिमाइंडर 0। तो हमें आंसर क्या मिला है स्टूडेंट्स, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा व्हाट इज द कंडीशन, a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r। फर्स्ट स्टेप लिख लें, आप यहां से स्टार्ट करें। 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 इंटू 3 प्लस 102। 255 को अंडरलाइन कर लें। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2, 102 इंटू 2 प्लस 51। 102 को अंडरलाइन कर लें। सो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, 51 इंटू 2 प्लस 0। जैसे आपको रिमाइंडर 0 आएगा स्टॉप। जो आपको लास्ट में आएगा 51 वही आपका HCF होगा। सो कंक्लूजन किस तरह लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ
867 and 255. 255 is 51 is what? 51. तो इस तरह हम HCF निकालते हैं. This is very very important problem for 2 marks for your NCERT from NCERT textbook for your final exams, board examinations. To appreciate our efforts, don't forget to subscribe our channel. हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर इंटरवल्स में मिले. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.